बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल पर्सन की सेल रिपोर्ट बनानी है और उसको कितने हमने स्टॉक दिया है, कितना उसने सेल किया है और कितना उसके पास बैलेंस है। और फिर नेक्स्ट डे अगर हम उसको मज़ीद स्टॉक देते हैं तो उसका टोटल कितना सेल हुआ, कितना उसके पास है और फिर हमारे पास क्या बैलेंस है। इन सब की कैलकुलेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से की जाएगी ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और सब ऑटोमेटिक होगा, सिर्फ हमें फार्मूले लगाने हैं। फिर उसके बाद जो डेटा एंट्री होगी तो उनका सब टोटल वगैरह हमारे पास सामने स्क्रीन पे आता रहेगा और जितना हम मज़ीद परचेज़ कर रहे हैं वो हमारे पास ऐड होता रहेगा मेन शीट के अंदर। तो ये किस तरह से सब होगा ये आज की इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डाटा बनाया हुआ है और ये परचेज सेक्शन है। सबसे पहले जिस डेट की परचेजिंग है उसको डेट वाइज हम ड्रैग करेंगे। जितने दिन का रिकॉर्ड है या मैंने वीकली आपको समझाने के लिए डेट ड्रैग करेंगे और इसी तरह अगर मंथली आपको बनाने हैं तो वहाँ तक आप इसको ड्रैग करेंगे। जितने दिन का आप रिकॉर्ड बना रहे हैं वहाँ तक इसको फिल करेंगे डेट। उसके बाद एंड में टोटल। अब यहाँ सिर्फ हमें वैल्यू एंटर करनी है और यहाँ हमारे पास टोटल ऐड हो जाएगा। और टोटल जो भी जिस दिन की परचेजिंग हो रही है टोटल यहाँ पे आए और इसका बैलेंस स्टॉक यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाए। तो ये और इसके अलावा फिर उसके बाद जिस सेलमैन को हम इशू कर रहे हैं स्टॉक, जो भी हम प्रोडक्ट का मैंने कॉलम नहीं रखा है, आपका जो भी काम होगा या जो बिजनेस है उस हिसाब से आप वो आइटम नेम का कॉलम बना के उसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर वो किस सेल्समैन को सेल पर्सन और किस डेट को दिए गए हैं वो कितने, और फिर उसने कितने सेल करे। और फिर जब रिटर्न में वापसी होती है इन हैंड उसने बताया कि भाई आपने 100 दिए, 20 सेल हुए, इतने मेरे पास है अभी। नेक्स्ट डे अगर वो फिर से आपसे डिमांड करता है कि इतने मुझे चाहिए और मज़ीद आगे, तो उसका बैलेंस चलता रहे। और उसके बाद टोटल बैलेंस जो हमारा स्टॉक था जितना परचेज़ हुआ यहाँ से, उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस कॉलम है हमारे पास जो मौजूद होगा वो बैलेंस यहाँ पर आता रहे। और फिर उसकी एक समरी रिपोर्ट वो सारी यहाँ पर आए। टोटल इशू किस सेलमैन को, यहाँ से हम नाम दें सेलमैन, तो उसको इशू कितने की है, सेल्स कितनी हुई और उसके पास कितने मौजूद हैं। तो ये सब ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे किस तरह से काम हो रहा है। तो इसके लिए मैं न्यू शीट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से शीट की कॉपी कर लेते हैं, मूव और कॉपी। और फिर जो इसमें फार्मूले हैं वो स्टार्ट से मैं बताऊँगा कौन से और किस तरह से फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। मूव और कॉपी में क्लिक करेंगे। शीट 1 पे ये डेटा मौजूद है, शीट 1 क्लिक क्रिएट अ कॉपी, सेम एज इट इज़ इसी नाम की जो होगी वो एक शीट 2 ऐड हो जाएगी। यहाँ से मैं फार्मूले रिमूव कर देता हूँ। लुक वाइज अगर हम बात करें तो एक सॉफ्टवेयर की तरह से ये हमें नज़र आ रहा है और काम भी हमारा इसी तरह हो रहा है। फार्मूले मैंने क्लियर कर दिए। सबसे पहले ये डेट वाला जो सेक्शन परचेज का हमने रखा है इसके टोटल में आएंगे, फार्मूला यहाँ लगेगा। फर्स्ट सेल टोटल में आके सम कर देंगे। सम के बाद यहाँ से हम ऑल डेट की जो एंट्री होंगी, जितनी डेट आपने ड्रैग करेंगे वहाँ तक उस रॉ को पूरा सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो भी अब जैसे 500 और फिर 100 और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने और मज़ीद परचेज़ कर ली 700, ये टोटल यहाँ ऐड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। जो भी हमारे पास सेल्स पर्सन है जिनको हम इशू कर रहे हैं या रिपोर्ट देखने के लिए, ड्रॉप डाउन से उनका नाम सेलेक्ट करें तो उनके पास कितना हमने टोटल डेटाबेस में से इशू किया है, सेल्स हुआ और फिर इन 100। तो ये रिकॉर्ड देखने के लिए लिस्ट बनाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन। और यहाँ मेरे पास फ़िलहाल 2 मैंने 3 नाम रखे हैं सेल्समैन के। आपके जो होंगे यूनिक लिस्ट आप तैयार करके उसको इसमें ऐड कराएंगे नाम्स को। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है, उसका तरीका किस तरह से होगा, वो शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं मेरे। तो यहाँ पर जो मैंने रखे हैं नाम, वो कुछ नाम मैंने रखे हैं वही मैं यहाँ मैनुअल टाइप कर रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं कर रहा। आपकी जो लिस्ट टाइप हुई हुई होगी आप जाके सिंपल क्लिक करेंगे और रेंज, क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहे हैं नाम तो इसलिए मैं रेंज सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रिपीट वरना यहाँ पर ऐड हो जाते हैं सारे। 3 नाम है, फ़हीम, अहमद और रिहान, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। ओके कर देंगे। जैसे अच्छा इक्वल नहीं लगेगा, इक्वल मैंने लगाए तो यहाँ से सिंपल इक्वल हटा के बस नाम सेलेक्ट करने और यहाँ से देखें नाम ऐड हो गए। अब स्टॉक में क्या होगा, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे सिंपल। जो स्टार्टिंग है हमारे पास यानी कितने स्टॉक में हो रही है टोटल, तो यहाँ जो सम लगाया है सेल पे क्लिक, इक्वल के बाद जैसे ही सेल क्लिक करेंगे तो इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, एच कॉलम और 2 रो। तो यहाँ पर सिर्फ ये काम करना है इस सेल में, एंटर। तो टोटल हमारे पास अवेलेबल 700। यहाँ मज़ीद अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल हो गया 800 थे और 7 ये, तो 1500 स्टॉक हो गया। अब इशू इस सेल में हमने किया है यहाँ पर मिसाल के तौर पे 100,
200 इशू करें, 100 इन्होंने सेल करें। इन हैंड इनके पास क्या रह गया, इशू सेल को इक्वल इशू सेल को माइनस कर देंगे सेल से, एंटर। तो इनके पास 100 बचे हैं, ठीक है। और अब हमें ये फार्मूला देखना है, नेक्स्ट डे अगर ये डिमांड करते हैं कि मुझे और मजीद चाहिए तो इनके पास वो ऐड होता रहे इनके नाम के साथ। और यहाँ हमारे पास जितने हमने दे दिए हैं वहाँ स्टॉक के हिसाब से जो इशू हो गए उसके बाद जो बैलेंस है वो हमें पता चलता रहे। तो यहाँ के लिए हम फार्मूला लगाएंगे बैलेंस कॉलम में फर्स्ट सेल के अंदर, इक्वल टोटल जो स्टॉक है उसको प्लस करेंगे, पहले माइनस कर लेते हैं, टोटल स्टॉक माइनस कर देंगे इशू जो किया गया है, और फिर प्लस जो सेल हुआ है। प्लस साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे इन हैंड, यानी जो सेल्समैन के पास मौजूद है, सोर्स ने सेल कर दी है, उसके पास जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हम यहाँ पर कर लेंगे प्लस, एंटर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास 1500 थे, इशू 200 की है, सेल 100 हो गए, और सोल 100 जो है वो इन हैंड है हमारे रिमेनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 1400, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो बैलेंस हमारे पास फर्स्ट आ रहा है इसको हम नेक्स्ट डे का ओपनिंग रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल आएगा और सिंपल इक्वल के बाद सेल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट बैलेंस सेल। बस सिंपल इतना काम करना है, इक्वल और बैलेंस का फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, एंटर। एंटर के बाद इसको हम ड्रैग करेंगे, जितने दिन का आपका रिकॉर्ड बना रहे हैं आप वहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अब ऑटोमेटिक जब हम यहाँ पर इशू करेंगे, सेल्स होगी, इन हैंड क्या बैलेंस बच रहा है, उसके बाद बैलेंस रिपोर्ट यहाँ पर पता चलेगी। और फिर एक एक सिंगल एम्प्लॉय की डिटेल चेक करनी है, उनके पास कितना इशू हुआ, सेल्स हुआ, इन हैंड कितना उनके पास बैलेंस है, तो ये यहाँ पर सारा रिकॉर्ड हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट सेल्स मैन जो है उसको हमने मिसाल के तौर पे 120 इशू करे, 20 सेल किए उसने, और फिर यहाँ से इस फार्मूले को भी ड्रैग करेंगे फर्स्ट सेल से नीचे, कंट्रोल डी, और फिर ये वाला जो फार्मूला है इसको भी हम नीचे ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल डी, ठीक है जी। 20 सेल हो गए, टोटल हमारे पास 1400 थे, तो 1380 जो है वो बैलेंस रहा हमारा। और इसी के साथ फिर और नेक्स्ट डे इशू किए हमने, जिस सेलमैन को इशू किए तो उसी के पास यहाँ पर उसका नाम, और फिर उसके बाद जितने उसने सेल करे, और फिर जो उसका बैलेंस है वो आ जाएगा। यहाँ एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको एंड तक। और फिर यहाँ पर हमने 250 की है, 150 सेल्स और 100 इन हैंड, तो यहाँ टोटल हमारे पास जो है 1080 जो है वो स्टॉक बैलेंस आ गया। और इसके अलावा सिंगल अगर हमें चेक करना है, टोटल इशू, टोटल सेल, टोटल इन हैंड, तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट आनी चाहिए उसकी। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन से कोई नाम सेलेक्ट करें सेल्समैन, तो यहाँ पर सारी उसकी एंट्री आ जाए। तो ये हमारा जो यहाँ काम होगा वो डेटा एंट्री होगी, और यहाँ पर ड्रैग करेंगे हम, और मेन यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या स्टेटस आ रहा है हमारे पास। तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम इफ रेंज, सेल्समैन को देखना है, ऑल कॉलम सिलेक्ट सेल पर्सन, C6 से C10 इसकी सेल एड्रेस रेंज आ रही है मेरे पास, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ रेंज के बाद आएगा क्राइटेरिया। इस सेल से क्राइटेरिया यानी इस कॉलम का जो नाम हम सिंगल सेल में चेक करने के लिए सिलेक्ट करें क्राइटेरिया वो देखना है। और कहाँ क्या देखना है, अभी हम यहाँ टोटल इशू के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ ऑल कॉलम जो इशू किए गए हैं जिस सेल्समैन को जितने, वो यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी कोई सिलेक्ट नहीं है तो रिटर्न 0 हो रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो टोटल अहमद को जो इशू किए गए हैं वो 200 है। अब इस फॉर्मूले से क्या होता है, जितने रिपीटेड नाम होंगे एक से ज़्यादा डेटा के अंदर मौजूद, वो सबको सम करके यहाँ पर बताएगा। अब इसी तरह अगर हम सेल्स देखना चाह रहे हैं, सेम एज इट इज़ यही फार्मूला लगेगा सेल्स के लिए, जहाँ हमने इशू सिलेक्ट किया है बस वहाँ चेंज हो जाएगा, और यहाँ सेल्स के लिए हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स कॉलम। तो यहाँ पर हम करेंगे सम इफ, वही नेम कॉलम सिलेक्ट, ऑल एंटायर, कॉमा क्राइटेरिया वही सेल पर्सन सेल, कॉमा, और इस दफ़ा हमें क्या चाहिए, ऑल सेल्स, ब्रैकेट क्लोज। अब ये मैंने यहाँ पर इतना
डेटा एंट्री रिकॉर्ड रखा है, आपका पूरा मंथली होगा तो वहाँ तक आपकी एंट्री होंगी और वहाँ तक आपकी सिलेक्शन बनेगी, तो पूरी मंथली रिपोर्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। किस सेलमैन को कितना इशू किया, सेल्स हुआ और इन हैंड उनके पास क्या बैलेंस है होना चाहिए मौजूद, तो उस हिसाब से आप उनके इंसेंटिव, उनकी इंक्रीमेंट, उनको बोनस, उनका कमीशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं और इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए अपना जो भी आपका काम है उनको आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। यही काम जो फार्मूला मैं सेल्स में इनके नाम के लिए लगा रहा हूँ, आप अगर प्रोडक्ट से चेक करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट का मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि आप कॉलम बना सकते हैं और सेम इसी तरह इसी स्टेप्स को देखते हुए फॉलो करते हुए आप जैसा नेम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ प्रोडक्ट कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर। तो टोटल सेल इन्होंने 100 करी। इन हैंड के लिए आप सम इफ लगा सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्ट आप इक्वल लगाएं और टोटल इशू सेल सेलेक्ट करें, माइनस करते हैं टोटल सेल वैल्यू सेल से, एंटर। ये आ गया एक की रिपोर्ट एक सेलमैन की। अब इसी तरह आपकी जो भी डेटा एंट्री आप मज़ीद करते रहेंगे डेली की। अब उसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको नाम चेंज करना है, उनका सारा रिकॉर्ड आ गया। अब जैसे फ़हीम है, यहाँ पे फ़हीम को 120 इशू किए गए, फिर 100 और 250, तो इनका टोटल तकरीबन बन रहा है यहाँ पर 470 जो टोटल इशू किए गए इनको। ठीक है जी, इक्वल प्लस प्लस प्लस, ये तीनों 5 के रिकॉर्ड है, आ गया इनका टोटल। तो जो मैनुअल मैंने अभी करके दिखाया है वही काम हमारा सभी फार्मूले से डायरेक्ट हो रहा है। टोटल इशू इनको इतनी दफ़ा किए गए, टोटल सेल्स इनकी ये आ रही है और जो इनके पास मौजूद होना चाहिए बैलेंस इतने दिन का जितना हमारे पास डेटा एंट्री रिकॉर्ड है तो उनका ये बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह अगर आप कुछ दिन को फाइनल करके इसको फार्मूलों को लगाते हैं उसके बाद आप सिलेक्शन जहाँ तक डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैंने ये बनाई, आप एक्स्ट्रा बना लें, भले डेटा एंट्री अभी नहीं की नेक्स्ट डे, लेकिन आपको बार बार फार्मूला लगाना ना पड़े या अपडेट ना करना पड़े। तो जो आपने फार्मूला लगाया है उसको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके आप रख सकते हैं। उसके बाद जो भी आप 6 और फिर उसकी डेट और जो एंट्री करेंगे तो वो ऐड होती रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही दफ़ा हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो इस तरह से हम फार्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा रेंज सेलेक्ट करके डिफाइन करें। उसके बाद जो भी उसमें एंट्री होती रहेगी नाम पर्सन की या जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट होगा उसकी सारे रिकॉर्ड की डिटेल आ जाएगी आपके पास। तो ये इस तरह से भी हमारे पास बेनिफिट्स होता है फार्मूलों को यूज़ करने का। और सम इफ फार्मूला मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, कुछ बेसिक कैलकुलेशन को देखते हुए एक रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर की तरह मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं ये मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो आपकी जो नीड है वो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, तो आने वाले जो टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।